तो चलिए आज सीटीईटी परीक्षा के सबसे ज़रूरी हिस्से यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को डिकोड करते हैं। हम कुछ खास एनसीईआरटी आधारित नोट्स का इस्तेमाल करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर क्यों ये परीक्षा सिर्फ रट्टा मारने का खेल नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। चलिए इसकी तह तक चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस बात को समझना होगा, सीटेट सिर्फ फैक्ट्स का इम्तिहान नहीं है। ये दरअसल एक टीचर की सोच को परखता है। ये देखता है कि जो टीचर बनने वाला है वो बच्चों के सीखने और उनके बड़े होने की पूरी प्रक्रिया को आखिर किस नजरिए से देखता है। और यहीं से आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, भाई इस परीक्षा के पीछे की फिलॉसफी क्या है? ये सिर्फ ज्ञान की नहीं, बल्कि एक खास तरह की समझ की मांग क्यों करती है? ये नोट्स हमें इसी सवाल के जवाब तक ले जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चीजों से, जहां से हर टीचर की सोच की नींव रखी जाती है। ये दो शब्द हैं, विकास और अधिगम। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर क्या इनका मतलब एक ही है? चलिए पता करते हैं। विकास यानी डेवलपमेंट, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से शुरू होती है और जिंदगी भर चलती रहती है। ये एक अंदरूनी कुदरती बदलाव है जिसमें हमारा शरीर, हमारा दिमाग और हमारे सामाजिक रिश्ते सब कुछ शामिल है। ये अपने आप होता है। अब दूसरी तरफ है अधिगम यानी सीखना। सीखना तब होता है जब हम अपने अनुभव से, प्रैक्टिस से अपने व्यवहार में कोई स्थायी बदलाव लाते हैं। मतलब ये बाहरी दुनिया के साथ हमारे इंटरैक्शन से आता है। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। विकास का जो ड्राइवर है वो है बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, यानी हमारा शरीर और दिमाग अंदर से तैयार हो रहा है, जबकि अधिगम का ड्राइवर है अनुभव। विकास अंदर से बाहर की ओर होता है और इसका एक तय पैटर्न होता है। वहीं सीखना बाहर से अंदर की ओर होता है और ये किसी भी दिशा में जा सकता है। लेकिन असली मजा तो अब है, ये दोनों अलग होकर भी एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। ये एक लाइन इनके रिश्ते को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। सोचिए, विकास सीखने के लिए जमीन तैयार करता है और सीखना उस विकास को एक नई दिशा देता है, उसे और आगे ले जाता है। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। एक 2 साल का बच्चा चाहकर भी पेंसिल ठीक से नहीं पकड़ पाता। क्यों? क्योंकि उसकी उंगलियों की मांसपेशियां अभी तैयार नहीं है। ये विकास की सीमा है। लेकिन जब वो 4 साल का होता है तो उसका शरीर तैयार हो जाता है और विकास उसके लिए सीखने का एक दरवाजा खोल देता है। और जैसे ही वो लिखना सीखता है, जो कि एक अधिगम है, तो ये सीखने की प्रक्रिया उसके ध्यान और भाषा के विकास को और तेज कर देती है। देखा कैसे दोनों साथ साथ चलते हैं? तो ये तो साफ हो गया कि विकास और सीखना हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये विकास किसी भी तरह से हो जाता है? जी नहीं, इसके पीछे भी एक विज्ञान है, कुछ तय नियम है, और एक टीचर के लिए इन नियमों को जानना बेहद जरूरी है। विकास के 2 बड़े ही मजेदार पैटर्न हैं। पहला है सेफेलोकॉर्डल, जिसका सीधा मतलब है सिर से पैर की ओर। आपने देखा होगा, एक बच्चा हमेशा पहले अपना सिर संभालना सीखता है और उसके बाद ही चलना। दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी केंद्र से बाहर की ओर। बच्चा अपनी उंगलियों पर काबू पाने से बहुत पहले अपने पूरे हाथ को हिलाना सीख जाता है। एक और बड़ा दिलचस्प सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बच्चे का रोना। जब एक बहुत छोटा बच्चा रोता है तो उसका पूरा शरीर रोता है, वो हाथ पैर पटकता है, छटपटाता है। ये एक सामान्य जनरल रिएक्शन है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसकी प्रतिक्रिया स्पेसिफिक हो जाती है और वो सिर्फ अपनी आंखों और मुंह से रोना सीख जाता है। चलिए अब उस हिस्से में गोता लगाते हैं जो सीटेट परीक्षा का दिल है। 3 बड़े विचारक, पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग, ये तीनों बच्चे के दिमाग के अंदर झांकने के लिए हमें 3 अलग-अलग लेकिन एक दूसरे के पूरक चश्मा देते हैं। शुरुआत करते हैं पियाजे से। पियाजे का मूल विचार ये था कि बच्चा कोई खाली बर्तन नहीं है जिसे हमें ज्ञान से भरना है। नहीं, बच्चा तो खुद एक नन्हा वैज्ञानिक है। वो सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। वो अपने रोज के अनुभवों से दुनिया के बारे में अपने सिद्धांत बनाता है और उन्हें परखता है। लेकिन फिर आते हैं वाइगोत्स्की और वो कहते हैं कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो यहाँ एक कंफ्यूजन पैदा होता है। क्या ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं? एक तरफ पियाजे कह रहे हैं कि बच्चा अकेले दुनिया को समझकर ज्ञान बनाता है और दूसरी तरफ वाइगोत्स्की कह रहे हैं कि समाज के बिना सीखना मुमकिन ही नहीं। तो सच क्या है? असल में ये एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। देखिए, पियाजे का फोकस बच्चे के अंदर क्या चल रहा है उस पर है, उसकी अपनी दिमागी प्रक्रिया पर। वहीं वाइगोत्स्की का फोकस बाहर क्या हो रहा है उस पर है, यानी समाज, संस्कृति और बड़ों से बातचीत पर।
तो इसका निचोड़ ये है कि एक बेहतरीन शिक्षक इन दोनों दृष्टिकोणों में एक बैलेंस बनाता है। वो बच्चे को खुद से चीजें खोजने का मौका भी देता है और जरूरत पड़ने पर सही सामाजिक मदद और ग्रुप एक्टिविटी भी करवाता है, क्योंकि असल में बच्चे अकेले भी सीखते हैं और समाज के साथ मिलकर भी। वाइगॉस्की का एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है ZPD, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसे सीखने का स्वीट स्पॉट समझिए। ये वो एरिया है जहाँ कोई काम बच्चे के लिए ना तो बहुत आसान है कि वो बोर हो जाए और ना ही इतना मुश्किल कि वो हार मान ले। ये वो काम है जो वो थोड़ी सी मदद से कर सकता है। और इसी ZPD में जो टेम्पररी मदद दी जाती है उसे वाइगॉत्स्की ने स्कैफोल्डिंग कहा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है साइकिल सिखाना। जब हम किसी को साइकिल सिखाते हैं तो शुरू में पीछे से सीट पकड़ लेते हैं ना, और जैसे ही वो संतुलन बनाने लगता है हम धीरे से हाथ हटा लेते हैं। बस वही अस्थायी मदद ही स्कैफोल्डिंग है। अब बात करते हैं हमारी तीसरे विचारक लॉरेंस कोहलबर्ग की। उन्होंने बताया कि बच्चों में सही गलत की समझ यानी नैतिक विकास कैसे होता है, लेकिन उनके सिद्धांत को समझने के साथ साथ इसकी एक बहुत जरूरी आलोचना को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो इसकी कुछ सीमाओं की ओर इशारा करती है। कोहलबर्ग की ही एक सहयोगी थी कैरल गिलिगन। उन्होंने एक बहुत जरूरी सवाल उठाया। उनका कहना था कि कोहलबर्ग का पूरा शोध सिर्फ पुरुषों पर किया गया था, जो न्याय और नियमों पर आधारित नैतिकता को सबसे ऊपर रखता है। गिलिगन ने कहा कि एक और नैतिकता होती है, देखभाल और रिश्तों की नैतिकता, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। इससे एक बात साफ होती है कि हमें किसी भी सिद्धांत को आंख बंद करके नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे अलग अलग दृष्टिकोणों से भी परखना चाहिए। तो इन सभी आइडियाज को मिलाकर एक आधुनिक टीचर की सोच आखिर कैसी होनी चाहिए? ये सिद्धांत सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये क्लासरूम में बच्चों को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे औजार हैं, हमारे टूल्स हैं। तो सार ये है, एक आधुनिक टीचर बच्चे को एक एक्टिव लर्नर के तौर पर देखता है। वो ये समझता है कि सीखना एक सामाजिक गतिविधि है और हर बच्चे के कल्चरल बैकग्राउंड का सम्मान करता है। और सबसे जरूरी बात, वो सभी सिद्धांतों को उनकी सीमाओं के साथ एक खुली और आलोचनात्मक नजर से देखता है। और ये सारी बातें हमें वापस परीक्षा की तैयारी पर ले आती हैं। तो सबसे असरदार स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, इधर उधर के नोट्स पढ़ने से कहीं बेहतर है कि NCERT के इन कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझा जाए, क्योंकि अगर जो लोग परीक्षा बना रहे हैं उनकी सोच को ही समझ लिया जाए तो उनके सवालों के पैटर्न को पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। तो इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है कि ये सिर्फ एक परीक्षा की तैयारी नहीं है, ये एक टीचर की तरह सोचना सीखने का सफर है। और यहीं से एक आखिरी सवाल मन में आता है कि क्या पढ़ाने की असली कला सिर्फ ज्ञान को परीक्षा की जरूरतों के हिसाब से ढालना है, या ये इससे कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी बात है? सोचिएगा जरूर।